नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है माता सावित्रीबाई फुले की जो है 194वीं जयंती पूरे बिहार में मनाई गई है और इसी क्रम में जो है राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह जो है सावित्रीबाई फुले जयंती जो है मनाते हुए मनुवादियों को लेकर जो है कुछ सवाल उठाए हैं और कहीं ना कहीं मनुस्मृति और मनुवादी को मानने वालों पर जो है एक कड़ा प्रहार किया है। तो क्या कुछ कहा है अपने पूरे इस बयान में राजद के डिहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह, आपको छोड़ जाते हैं उनके बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। करता है हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र बनाने का, उनसे पूछिए ना कि सावित्रीबाई फुले पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, वो कौन था? उसका जवाब दे दें, मान लेंगे उनका बात। जब जब भीमराव अंबेडकर जी ने जब पढ़ने का निर्णय लिया, विद्यालय में उनको बैठने नहीं दिया गया, अपमानित किया गया। 6 भाषा और 26 डिग्री प्राप्त करके जब कोलंबिया विश्वविद्यालय से लौटे भारत में, उसके बावजूद भी उनके साथ छुआछूत भेदभाव रहा। उनको अपमानित करने वाला लोग जो है, कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, जवाब दे दें वो लोग कौन है। इसके बाद अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने जब 90% के लोगों के लिए 90% का हक हिस्सेदारी का बात किया, उनका हत्या करने वाला लोग कौन था? कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। और उसके बाद जब कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार का मुख्यमंत्री बने और बिहार में पिछड़े को आरक्षण दिया, तो उनको भद्दी भद्दी गाली देने वाला और बिहार का सरकार गिराने वाला कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। और इसके बाद जब 90 में ओबीसी के मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ, 27% का आरक्षण मिला ओबीसी को, तो दिल्ली का सरकार गिराने वाला और मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर चलने वाला कौन था? कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। अगर ओबीसी भी हिंदू है और तुम भी हिंदू हो, तो फिर ओबीसी हिंदुओं से, तो हिंदुओं के लिए तुम्हारे दिल में इतनी नफरत क्यों है? और इनका जो हजारों साल इनके दिल में जो ओबीसी एससी एसटी के लिए जो नफरत है, आज भी कायम है। जब महागठबंधन की सरकार जाती है, जनगणना करवाया बिहार में और आरक्षण को बढ़ाकर 50% से 65% किया, तो इस आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट जाने वाला लोग कौन था? कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। इससे स्पष्ट हुआ ना कि हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। अगर फातिमा शेख नहीं होती तो सावित्रीबाई फुले का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप समझ लीजिए, हमेशा ओबीसी एससी एसटी का जो है, मुसलमान समाज जो है, हितैषी रहा। सर, एक आखिरी सवाल होगा। बिहार में जो है राजकीय कार्यक्रम जो है नहीं हो पा रहा है इधर विगत कई सालों से। क्या खास करके सावित्रीबाई फुले को लेकर के मांग करते हैं कि राजकीय समारोह आयोजित किए जाएं इसको लेकर। राजकीय समारोह जब तक संभव नहीं है, तब तक संभव नहीं है जब तक ये मनुवादी का सरकार रहेगा। तो नीतीश कुमार तो आधी आबादी की बात करते हैं ना। नीतीश कुमार जी अभी बैठे कहाँ हैं? मनुवादियों के गोद में बैठे हैं। उनके गोद में बैठ करके ये संभव है। अगर नीतीश कुमार जी, ये अमित शाह जी सदन में बाबा साहब को इतना अपमानित किए, नीतीश कुमार जी का कोई बयान आया कि उनके गोद में बैठे हुए हैं? नीतीश कुमार जी जब हमारे तरफ आते हैं तो अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, उधर जाते हैं तो यानी कि 2025 में वो मनुवादियों की बैलेंस में ये 2025 में समाजवादियों का सरकार बिहार में बनेगा। लेकिन कहा जा रहा था 25 से 30 फिर से नीतीश। अच्छा, कहने को मोदी जी भी बोल रहे थे 400 पार, क्या हुआ?
अभी बिहार के नहीं देश के बहुजन समाज के लोग जो है संविधान के साथ मजबूती से खड़े हैं। सर एक आखिरी सवाल होगा, 6 तारीख को अमित शाह पटना आ रहे हैं। देश सबका है, आने का हक आने। लेकिन महामहिम भी आपके यहाँ 1 तारीख को आए थे, आपके राज्य सुप्रीमो से मुलाकात की थी। भाई राज्यपाल हैं हमारे, लालू जी से पुराना संपर्क है उनका, उनके साथ लोग मंत्रिमंडल में रहे हैं, तो मिलने, देखिए दल, राज्यपाल जो है किसी दल का नहीं होते हैं, वो तो सबका है, तो मिलना जुलना ये कोई गलत बात थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। कयास तो यही लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ विशेष संवाद लेकर के अमित शाह का पहुँचे हों, यह भी आम जनमानस में कयास लगाया जा रहा है। अमित शाह जी का जो है संदेश राष्ट्रीय जनता दल पर नहीं चलता है। हमारे नेता का बात नहीं सुने हैं, आदरणीय लालू जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो हमेशा बोलते हैं कि मैं कभी भी जो है मनुवादियों और सामंतवादियों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो फिर तो नीतीश कुमार के लिए दरवाजा वो खोल बैठे हैं। देखिए मैं तो बोला कि जब नीतीश कुमार जी हमारे तरफ आते हैं तो समाजवादी और अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो जो भी बोलते हैं हम लोग उनका सर्वसम्मति से हम लोग समर्थन करते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू। सर आज जो है माता सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती है सर, क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और सावित्रीबाई फुले जो है भारत की पहला शिक्षिका हैं, और उन्होंने महिलाओं को और शूद्रों को शिक्षित करने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया है। और उस समय संघर्ष किए जिस समय मनुवाद चरम सीमा पर थी, और बच्चे बच्चियों को जब पढ़ाने जाती थी तो उन पर मनुवादी लोग जो है गोबर और पत्थर फेंकने का काम करता था। उनके संघर्ष को देखते हुए आज हमारे भारत के बच्चे बच्चियों को चाहिए कि जो उन्होंने संदेश हमारे लिए दिया है, शिक्षा को प्राथमिकता दिया है, तो हमारे बच्चे बच्चियों को जो है शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि सावित्रीबाई फुले का पूरा जो है शिक्षा की ज्योत जगाने के लिए अपना पूरा जीवन जो है अपना शिक्षा के क्षेत्र में सेवा भाव के साथ में लगाने का काम किया है। तो सावित्रीबाई फुले के आदर्श पर चलते हुए सभी भारत के बच्चे बच्चियों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। बस मैं यही देशवासी को संदेश दे रहा। सर कहीं ना कहीं सर कार्यक्रम भी कई जगह आयोजन किया जाता है माता सावित्रीबाई फुले को लेकर, और देखा जाता है कि सर भारत रत्न की मांग हमेशा से उठती रही है कि माता सावित्रीबाई को भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक भारत रत्न का नहीं मिलना, कहाँ कमी मानते हैं सर? देखिए देश चलाने वाले जो लोग हैं आज़ादी के बाद से, वो तो आज भी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो मनुवाद, वो लोग चाहते ही नहीं हैं कि जो पिछले जो शिक्षा पर काम किए, समाजवाद पर काम किए, उनको जो हम जानने दें। पहला नंबर की सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा भीमराव अम्बेडकर को इन लोगों ने जानने ही नहीं दिया। ये तो पिछले 10 वर्षों में जब पूरा मनुवाद चरम सीमा पर हुआ तो सावित्रीबाई फुले, बाबा भीमराव अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, ये लोग धरती फाड़ करके निकले हैं। तब हमारे बच्चे आज जो है सावित्रीबाई फुले के बारे में जानने लगे, नहीं तो सब लोग जानते थे कि शिक्षा की देवी सरस्वती हैं। ये मनुवादी जो लोग हैं, सावित्रीबाई फुले को कोई समझे नहीं कि शिक्षा की देवी हैं, उन लोगों ने जो है वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया। लेकिन आज जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहुत सारे ज़्यादा लोग जो हैं अब सावित्रीबाई फुले को जानने लगे और उनके आदर्श पर चलने का काम कर रहे हैं। सर पाठ्यक्रम से भी उनके इतिहास को हटा दिया गया। ये हम लोगों का मांग है कि सावित्रीबाई फुले के जीवनी को जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। लेकिन आपको लगता है कि जिन लोगों ने आज़ादी के 75 साल बाद भी
सावित्रीबाई फुले को जानने नहीं दिया, और सावित्रीबाई फुले को का नाम लेने पर भी उन लोगों को दहशत हो जाता है, वो लोग पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। ये तभी संभव होगा कि जब समाजवादी और अम्बेडकरवादी लोग जो है देश के सत्ता में बैठेंगे, और जब बैठेंगे तो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल हम लोग कराने का काम। सर 2029 में महिला बिल पास करने की बात हो रही है, खास करके इसको लेकर प्रधानमंत्री जो भी आवाज़ उठाए थे, लेकिन क्या लगता है कि उसके पहले ये मांग पूरी होनी चाहिए, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए उसके पहले, अगर सही में पहली शिक्षिका जो पहला एक बड़ा ध्वजारोहण किया शिक्षक के रूप में, और ख़ास करके उस परिस्थिति में जब उनके विरोध में कई ऐसे उनके साथ माने अकाट्य सत्य किए जाते रहे जो शायद कहना मुश्किल है, तो आखिर कैसे ये आप बताइए, जिन मनुवादियों ने उन पर गोबर और पत्थर फेंकने का काम किया, उनका दोष क्या था कि बच्चे बच्चियों को वो पढ़ाना चाहती थी। उन मनुवादियों के भी बेटी को पढ़ाती थी, यही कह रहे कि उन मनुवादियों को भी तो फायदा हुआ ना? नहीं, उनके बेटियों को भी पढ़ाती थी। लेकिन इन लोगों उस समय तो ये लोग देश को मनुस्मृति से चला रहे थे, और मनुस्मृति में तो स्पष्ट लिखा हुआ है आज भी कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का कल्पना करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र है क्या? यही है ना। हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है मनुस्मृति लागू, और मनुस्मृति में आप महिलाओं और शूद्रों का अधिकार देख लीजिए क्या है। तो फिर से ये लोग संपूर्ण महिलाओं को जो है गुलाम बनाना चाहते हैं, शिक्षा से वंचित करना चाह रहे हैं लोग, और जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे तब तक संभव नहीं है। क्या इसको लेकर के अगर मान लीजिए आगे सत्ता में अगर आते हैं तो इसको लेकर के कौन सत्ता में अगर समाजवादी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनता है तो हम लोग जो है सावित्रीबाई फुले के जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल कराने का काम करेंगे। सर जब जब आप शिक्षा को लेकर आवाज़ उठाते हैं सर, तब तब लोग देखा जाता है कि आपके का विरोध करना शुरू कर देते हैं सर। अच्छा ये बताइए, ये लोग तो अब इन लोगों की वो औकात तो नहीं है कि हमारे ऊपर गोबर और पत्थर फेंक सकता है, अब विरोध है न करेगा। इन लोगों को विरोध करने का आवश्यकता क्या है? ये लोग तो इतनी शक्तिशाली इन लोगों के बाणी में है, ये लोग तो शराप दे देगा तो हम मतलब कि भस्म हो जाएंगे। ये लोग अपना शक्ति का प्रयोग कर ले, दे दे शराप। खास करके जब जब आप मंदिर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो देखिए मैं शिक्षा का बात करता हूँ और वो लोग उल्टा चलाते हैं। मैं कभी भी बात किया हूँ, अंधविश्वास से बाहर निकले बहुजन समाज के लोग, और बच्चे बच्चियों को 2 रोटी कम खाएं लेकिन विद्यालय भेजें, पढ़ाई लिखाएं, क्योंकि शिक्षा के अलावा कोई विकास का रास्ता नहीं। आजकल तो ज़्यादा हिंदू और हिंदुत्व की बात हो रही है, वही जैसे राम के नारे सिर्फ लगाए जा रहे हैं सर। देखिए कौन बात करता है मतलब कि हिंदुत्व का? जो बात करता है हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र बनाने का, उनसे पूछिए ना कि सावित्रीबाई फुले पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई